Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the linear programming chapter, unit number 12, simplex method. What do you understand by simplex method? Simplex method में कैसे solve कर सकते हैं? हमने graphical method पढ़ा, ओके? आज हम simplex method से जो भी linear programming problem है maximization का, वो solve करेंगे. Okay, example number 1, solve the following linear programming problem using the simplex method. Maximize z is equal to 2x1 minus x2 plus 2x3. Then this one is called constraint, this one is called objective functions. The constraints में क्या है? 2x1 plus x2 less than or equal to 10. x1 plus 2x2 minus 2x3 less than equal to 20, x1 plus 2x3 less than equal to 5. अभी दूसरा टर्म आपको समझना है, स्लैक वेरिएबल्स क्या है. स्लैक वेरिएबल्स यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल ये कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट नंबर 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 10. तो मुझे यहाँ पे इक्वल टू साइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐड करना पड़ेगा. दैट मीन्स 2x1 प्लस x2 प्लस s1 कोई वैल्यू ऐसी ऐड करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये इक्वल टू 10 हो. ओके, लेस देन, तो लेस देन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इक्वल टू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई वैल्यू और कोई वेरिएबल रखना पड़ेगा जिसकी वजह से इसका वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू 10 होगा. उसी तरह से सभी इक्वेशन में हमें स्लैक वेरिएबल ऐड करना होता है, तो दैट इज कॉल्ड द स्लैक वेरिएबल. तो फर्स्ट इक्वेशन में 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 10. सेकेंड इक्वेशन में x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 प्लस s2 इज इक्वल टू 20. एंड थर्ड इक्वेशन जो है उसमें हम s3 ऐड करेंगे. दैट इज x1 प्लस 2x3 लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो x1 प्लस 2x3 प्लस s3 इक्वल टू 5. और उसी तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा है उसमें भी ऐड करेंगे, तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3. ओके, देन फर्स्ट हम जो टेबल बनाएंगे, दिस वन इज कॉल्ड इनिशियल टेबल. तो इनिशियल टेबल में क्या रहता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीजे वैल्यू लिखनी रहती है. दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी x1, x2, x3, s1, s2, s3 की जो भी वैल्यूज है यहाँ पे पुटअप करनी रहती है. देन बेसिक वेरिएबल कौन कौन से है? तो बेसिक वेरिएबल दैट इज x1, x2, x3, s1, s2, s3, दैट इज कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स. Then next one is CBI. CBI that means जो भी बेसिक वेरिएबल है उनका जो भी कोएफिशिएंट है वो लिखना रहता है. तो बेसिक वेरिएबल इज दिस वन. और यहाँ पे कौन सा है? S1, S2, S3 जो भी हमने लिखा है तो उसका कोएफिशिएंट क्या है? दैट इज 0. तीनों का वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है? 0 0 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक टेबल बनाना है, सीजे की वैल्यू रखनी है, सीजे लिखेंगे ऊपर, देन नीचे बेसिक वेरिएबल लिखेंगे, उसके साइड में सीबीआई लिखेंगे. ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक वेरिएबल हम लिख देते हैं x1, x2, x3, s1, s2, s3, सॉल्यूशन एंड रेशियो. तो x1 की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी है वो हमें लिखनी रहती है और लिखनी होती है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक वेरिएबल हमने लिख दिया. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1. दैट मीन्स x1 की वैल्यू क्या है? 2 है. देन सेकेंड जो x2 की वैल्यू है दैट इज -1. x3 की वैल्यू कितनी है? दैट इज 2. s1 की वैल्यू 0, s2 की वैल्यू 0 एंड s3 की वैल्यू क्या है? 0 है. ओके, देन अगेन यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? तो बेसिक वेरिएबल्स दैट इज जो भी हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज योर बेसिक वेरिएबल्स. फिर यहाँ पे क्या लिखना होता है? दैट इज x1, s1, s2, s3, दैट इज योर स्लैक वेरिएबल्स. स्लैक वेरिएबल यहाँ पे हमें लिखना होता है. उसका कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है? दैट इज 0 0 0 है. अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें
जो भी 2 -1 2 0 0 0 ये हमने ऐड कर दिया। अभी जो भी हमारे पास कंस्ट्रेंट है तो उसमें से ये वैल्यू हमें इसमें डालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो भी है उसमें क्या है, x की वैल्यू दैट इज x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में 2 है, देन x2 की वैल्यू क्या है 1 है, x3 की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे आप 0 डाल दो, S1 की वैल्यू क्या है 1 है, S2 और S3 की वैल्यू क्या है 0 है और सॉल्यूशन क्या है 10 है। उसी तरह से हमें S2 का भी करना है तो x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है, x3 की वैल्यू -2 है, देन S1 की वैल्यू 0, S2 की वैल्यू 1 एंड S3 की वैल्यू 0 है और सॉल्यूशन कितना है 20 है। अगेन उसी तरह से यहाँ पे थर्ड इक्वेशन पे से हम डाल देंगे तो x1 की वैल्यू क्या है 1, देन x3 की वैल्यू क्या है दैट इज 2, x2 की वैल्यू क्या है 0 है, देन S1 एंड S2 की वैल्यू 0 0 है, ओके, और S3 की वैल्यू क्या है 1 है और सॉल्यूशन क्या है दैट इज योर आंसर दैट इज 5, ओके। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ZJ फाइंड आउट करना है। तो ZJ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ZJ फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सभी जो भी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ई की ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप यहाँ से ये मल्टीप्लाई करो +0 × 1 +0 × 1 जो भी वैल्यू आए। उसी तरह से ये सेकेंड वैल्यू ZJ की फाइंड आउट करो तो 0 × 1 0 × 2 एंड 0 × 0। उसी तरह से थर्ड वैल्यू आप फाइंड आउट करो तो 0 × 0 0 × -2 एंड 0 × 2। उसी तरह से ये वैल्यू आप फाइंड आउट करो तो 0 × 1 0 × 0 0 × 0। उसी तरह से सभी वैल्यूज ऐड के हम फाइंड आउट करेंगे 0 0 0, ओके। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की बात करें तो 0 × 2 + 0 × 1 + 0 × 1 दैट इज द वैल्यू 0। उसी तरह से सेकेंड वैल्यू 0 × 1 0 × 2 0 × 0 तो अगेन सेकेंड वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। उसी तरह से 0 × 0 + 0 × -2 0 × 2 0। उसी तरह से सब वैल्यू हम कर देंगे। देन नेक्स्ट क्या आएगा CJ - ZJ। तो CJ - ZJ की वैल्यू जो भी है तो CJ की वैल्यू हमारे पास है, ZJ की वैल्यू भी हमारे पास है। तो 2 - 0 तो क्या आएगा 2 - 1 - 0 तो यहाँ पे क्या आएगा -1, 2 - 0 दैट इज 2, देन 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0, ओके। तो अभी इसमें से हमें देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है तो CJ - ZJ की वैल्यू क्या आनी चाहिए दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0 आनी चाहिए। यानी ये सब वैल्यू जो भी है, ये सब वैल्यू जो भी है उसमें से हमें ये सब वैल्यू जो भी है वो लेस देन और इक्वल टू 0 आनी चाहिए। दैट मीन्स ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू अगेन 2 है, ये -1 है दैट इज ओके, 0 0 0 दैट इज ऑल्सो ओके, बट ये 2 2 जो भी वैल्यू है तो हमें अगेन इटरेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू 2 कौन सी है, तो यहाँ पे कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 में CJ - ZJ की वैल्यू 2 2 है तो हम ये वैल्यू ले लेते हैं। तो उसका जो भी कॉलम ऊपर का जो भी वैल्यूज है S1 S2 S3 की दैट इज कॉल्ड द की कॉलम, इसको बोलते हैं, ओके। की कॉलम के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन जो भी हमारा है तो उसको की कॉलम से डिवाइड करना है। दैट मीन्स 10 / 2 कितना आएगा 5, देन 20 / 1 20 और 5 - 1 5 / 1 दैट इज 5, 10 / 2 that is 5, then 20 / 1 that is 20, then 5 / 1 that is 5। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है दैट इज 5 है तो वो हमें लेनी है एज ए की रो, और यहाँ पे जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो लेनी है दैट इज 2।
तो की कॉलम आपका ये होगा और की रो ये होगा। ओके, तो आपने ये डिसाइड कर लिया, दिस वन इज कॉल्ड की रो, दिस वन इज कॉल्ड की कॉलम, और बीच का जो भी एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड की एलिमेंट। ओके, तो zj की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। zj वैल्यू ऑफ कॉलम इज फर्स्ट वैल्यू ऑफ zj of column number 3, okay, then column number 4, column number 5, 6, 7, 8, okay, then first value of zj तो फर्स्ट रो, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा है मैंने। मैक्सिमाइजेशन फंक्शन के लिए cj माइनस zj कितना होना चाहिए, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। हियर cj माइनस zj maximum value is 2, we take column 3 value। okay, so the column 3 value is known as a key column value, then we find out the ratio, that is solution divided by key column value। तो यहाँ पे मैंने find out करके दिखाया है, 10 divided by 2 is equal to 5, 20 divided by 1 is equal to 20, 5 divided by 1 is equal to 5। take minimum value of ratio, we take first ratio। देन नेक्स्ट अभी क्या, फर्स्ट इटरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरिंग वेरिएबल एंड लीविंग वेरिएबल। द एंटरिंग वेरिएबल दैट मीन्स व्हाट, जो भी की एलिमेंट है। ओके, तो फॉर एग्जांपल 2 की बात करें तो एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा और लिविंग वेरिएबल कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा है, तो इसमें एंटरिंग वेरिएबल की एलिमेंट है, उसका एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, दैट इज x1, और लिविंग वेरिएबल जिसके सामने जो भी है दैट इज s1। तो यहाँ पे हमें s1 की जगह पे क्या अभी नेक्स्ट इटरेशन में लिखना होगा, s1 की जगह पे x1 लिखना होगा, और उसका जो भी कोएफिशिएंट है ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो लिखना होगा। ओके, और नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या होगा, तो नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको यहाँ पे 2 की जगह पे आपको 1 लाना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ही 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाई 2 करोगे देन 0। जो भी हमारे पास की रो है उसको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो वैल्यू है की एलिमेंट की उसको हमें 1 करना है। तो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1, 1 डिवाइड बाई 2 देन 0, 1 डिवाइड बाई 2 0 0 एंड यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, वो आगे कैलकुलेट करके रखा है। ओके, 1 डिवाइड बाई 2 0, 1 बाई 2 0 0 5। ओके, और एंटरिंग वेरिएबल भी हमने डाला है, तो एंटरिंग वेरिएबल और लिविंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल इज x1 और लिविंग वेरिएबल इज क्या आएगा आपका, दैट इज s1। अभी नेक्स्ट ये तो चलो हमने कर दिया, तो अभी नेक्स्ट s2 और x3 का जो भी रो है उसमें वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूलाज है। तो इटरेशन 1 में टेबल सेम टू सेम है, यहाँ पे जो भी वैल्यू थी वही रखनी है, और बेसिक वेरिएबल में जो भी लिविंग वेरिएबल है उसकी जगह पे क्या आएगा, एंटरिंग वेरिएबल आएगा, तो उसका कोएफिशिएंट जो भी है वो लिख देना है। ओके, s2 और s3, और यहाँ पे जो हमने डिवाइड बाय 2 करके लिखा है दैट मीन्स जो भी यहाँ पे वैल्यूज थी फर्स्ट टेबल में, 2 डिवाइड बाय 2 देन 1 डिवाइड बाय 2 0, 1 डिवाइड बाय 2 0 0 देन 10 डिवाइड बाय 2, तो ये सब वैल्यूज हमने लिख दी है। ओके, 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5। ओके, तो अगेन यहाँ पे क्या करना है हमें, तो अगेन यहाँ पे 1 1 बाई 2 0, ये जो भी वैल्यू है वो हमें मिल गई, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अगेन प्रोसीजर है, तो फॉर्मूला है दैट इज न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। तो ये जो भी मैंने कैलकुलेट किया है ना फर्स्ट रो के लिए, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, अभी न्यू वैल्यू सेकेंड रो के लिए मुझे फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड रो के लिए अगेन मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज
सेकेंड रो के लिए अगेन मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला, ये सब वैल्यूज मैंने रख दिया है बट उसको फाइंड आउट करके रखना पड़ता है, तो वो उसके लिए ये फॉर्मूला है, क्या है, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू इंटू करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू डिवाइड बाय की एलिमेंट। तो इसकी बात करें हम, तो फर्स्ट वैल्यू ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट जो हमने टेबल बनाया था उसमें ये ओल्ड वैल्यू कौन सी है, 1 है, ओके। देन की रो वैल्यू कौन सी है, 2 है। की कॉलम वैल्यू अगेन वही है, डिवाइड बाय की एलिमेंट क्या है, 2 है। क्या आएगा यहाँ पे, 1 minus 2 into 1 divided by 2, that is 1. अगेन सेकेंड की बात करें, सेकेंड वैल्यू की बात करें, तो सेकेंड वैल्यू में भी क्या आएगा, दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ओल्ड वैल्यू है दैट इज 2, देन की रो वैल्यू कौन सी है, 1 है, इनटू की कॉलम वैल्यू कौन सी है, दैट इज 1, ओके, और डिवाइड बाय 2। तो क्या आएगा, 2 minus 1 into 1 divided by 2 आएगा। तो कितना आएगा, 1। उसी तरह से सभी वैल्यूज हम कर सकते हैं, ओके। 2 minus 1 into 1 divided by 2 दैट इज 3/2। तो वो सब वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दिया है, उसी तरह से ये सब वैल्यूज फाइंड आउट किया है। S3 के लिए भी सेम टू सेम प्रोसीजर है, ओके। अभी ZJ कैसे मिलेगा, तो ZJ अगेन सेम प्रोसीजर, 2 into 1, 1 into 0, 0 into 0, 2, देन 1/2, तो 1। यहाँ पे 0, ये सेकेंड और थर्ड टर्म जो भी है ये 0 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0, अगेन 1 0 0, और Cj माइनस Zj करना है, तो Cj माइनस Zj दैट मीन्स 2 minus 2 is equal to 0, minus 1 plus 1, minus 1 minus 1 that is minus 2, plus 2 minus 0 is equal to plus 2, 0 0 minus 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसी तरह से हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे 0 और माइनस में वैल्यूज है, एक ही वैल्यू है दैट इज 2, दैट इज कॉल्ड द की कॉलम वैल्यू, दैट इज 0 minus 2 2, और की रो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो की रो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये आप देख सकते हो यहाँ पे रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे की कॉलम वैल्यू है, तो की कॉलम वैल्यू में ये 2 है, तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे सॉल्यूशन आता है उसको डिवाइड बाय 2 करो, तो यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 2 0, देन अगेन 15 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7.5, ओके, और 0 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है ना वो हमें ले लेना है, सेम टू सेम मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लेना है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लेना है। तो दिस वन इज योर की कॉलम वैल्यू और दिस वन इज योर की रो वैल्यू, और अगेन यहाँ पे की एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट इटरेशन 2, तो इटरेशन 2 में भी अगेन आपको क्या करना है, जो भी आपके पास की एलिमेंट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है, दैट मीन्स 0 डिवाइड बाय 2, then minus 1/2 divided by 2, that means 1 minus 1/4, 2 divided by 2 that is 1, minus 1 divided by 2 into 1 divided by 2 that is minus 1/4, then 0 divided by 2 that is 0, then 1 divided by 2 that is 1/2, and 0 divided by 2 that is 0. ओके, यहाँ पे आपने लिख दिया है सॉल्यूशन इज दिस। देन नेक्स्ट अभी क्या करना है आपको, तो जो भी ऊपर का वैल्यू है वो भी सेम फॉर्मूला जो हमने आगे किया था उसी तरह से वैल्यूज फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल और एंटरिंग और लीविंग, एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, दैट इज यहाँ पे एंटरिंग कौन सा है, दैट इज x3, और लीविंग दैट इज s3। तो s3 की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज x3, ओके, और उसका जो भी कोएफिशिएंट है यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे zj अगेन हमने जो भी आगे प्रोसीजर किया था उसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो 1 into 2 दैट इज 2 0 0 दैट इज 2, देन 1/2 into 2 that is 1, then 0,
तो ये जो भी वैल्यूज आता है वो आगे हमने प्रोसीजर किया है उसी तरह से फाइंड आउट करना है। Cj माइनस Zj, तो Cj का वैल्यू यहाँ पे है, Zj का वैल्यू कौन सा है, ये है, तो वो हमें करके यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगा, अभी आप देख सकते हो टेबल में सभी वैल्यू 0 लेस देन 0 और इक्वल टू 0 आ गया है। तो अभी आपको कोई इटरेशन करने की जरूरत नहीं है, बट आपके पास वैल्यू ऑफ x1 कौन सा है 5, वैल्यू ऑफ x3 कौन सा है 0। ओके, तो अभी आप टेबल पे से आप सॉल्यूशन निकालो तो कैसे मिलेगा, दैट इज 2 into 5 that is 10, 15 into 0 is equal to 0, 2 into 0 is equal to 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 into 5 into 2 प्लस 15 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10 आपको सॉल्यूशन मिला। और उसी तरह से आप x1 और x3 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 0 है और x3 की वैल्यू 0 है, तो अगेन वो पुट अप करोगे तो आपको वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी आपके पास z का फॉर्मूला है 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3, तो उसमें आप पुट अप करोगे तो भी वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। ओके, थैंक यू।